वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे ओ एच एल सी OHLC ये क्या होता है और ये कैसे हम इस पे एक स्ट्रैटेजी बना के काम कर सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 घंटा टाइम फ्रेम पे, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, काफ़ी सीखने लायक कंटेंट होगा। आराम से देखो, जब टाइम मिले तब देखो, पर ध्यान से देखना। व्हाट इज़ OHLC? ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब काफ़ी लोग जो नए हैं उन लोग के लिए ये नया होगा, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि OHLC लाइक डेली पे अगर हम देखते हैं OHLC को, तो वो पर्टिकुलर डे का, जैसे ये डेली कैंडल है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। अगर हमें पता लगाना है कि ये जैसे बिना चार्ट देखे सिर्फ एक दिन पे क्या हुआ था, तो आप कैसे पता लगाओगे? ओपन, हाई, लो, क्लोज से। ठीक है, जैसे ओपन हुआ 1 रुपये पे, ठीक है, ये ओपनिंग हुआ, नीचे आया, 50 पैसे का लो लगाया और क्लोज हुआ 75 पैसे पे। तो आपको ये डेली की कैंडल का वो है चल से आपको ये पूरे दिन का मूव बता सकती है। तो ये हमेशा, ये बहुत बेसिक है और ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत हेल्पफुल भी होता है। अब इसको हम 15 मिनट और 1 घंटे पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, मेनली 15 मिनट पे, वो मैं आपको इंट्राडे में बता देता हूँ। आप इसको स्टॉक्स में और इंडेक्स में दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वो जो अभी मैंने आपको बताया वो आपको समझा होगा, अगर नहीं भी समझा तो आप मेरे को कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे ये आज का चार्ट है 3 फेब का, अगर आप देखोगे तो मार्केट 21 तारीख को यहाँ क्लोजिंग हुआ था। उसके बाद मार्केट ने एक न्यूज़ की वजह से गैप डाउन लिया है। ठीक है, गैप डाउन लेने के बाद मार्केट सैटरडे का जो लो है 1 फेब का, उसी के आसपास कहीं तो घूम रहा है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि बॉस, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट के लिए। अब मार्केट को इसको तोड़ना है। जैसे एक और चीज़ देखो, जैसे ये 15 मिनट पे अगर आप मार्क करोगे, ये कैंडल फर्स्ट 15 मिनट्स की है, इसका हाई लो आप मार्क कर लीजिए। आपने इसका हाई लो मार्क किया। अब मार्केट जो डायरेक्शन में निकलता है, तो आपको वो डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करना है इसके नेक्स्ट कैंडल में। पर अभी आप देखोगे तो इसके नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, मार्केट डायरेक्शन नीचे का दिया था, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट होने की वजह से मार्केट भी यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और अपसाइड निकल गया। तो अभी हमें क्या करना है, डाउन साइड तो हम प्लान कर नहीं सकते, तो अभी हमें अपसाइड प्लान करना है। कैसे करेंगे? जैसे ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया, रिजेक्शन मिला था नीचे से, आप वापस देखिए, अच्छे से मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये गया, ये इधर है, एक सेकेंड रुकिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने ये 15 मिनट्स की कैंडल का हाई लो मार्क कर लिया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ने डाउन साइड एक अच्छा मूव दिया। उसके बाद ये 15 मिनट्स की कैंडल में रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आ गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये सपोर्ट का जोन था। इस वजह से यहाँ पे सेलर्स ने और सेल नहीं किया, वो लोग भी, और बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए ये लेवल पे, सेलर्स नहीं। तो अभी आप देखोगे आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, मार्केट ने फिर से डे हाई टेस्ट करने का ट्राई किया। देखोगे तो लगातार 15, 30, 45, 60, 65 मिनट्स तक मार्केट अप ट्रेंड में रहा। उसके बाद और ऊपर गया था, फिर यहाँ से जैसे ही हाई को टच किया वापस गिर गया। तो व्हाट डज इट मीन्स कि मार्केट हाल फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है डे हाई पे। मार्केट वापस नीचे आया, वापस हल्का ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर सपोर्ट लेके वापस आज का डे हाई तोड़ दिया। फाइनली डे हाई तोड़ने के बाद अभी जैसे क्लोजिंग में भी 1 घंटा है, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ कहीं साइडवेज भी रह सकता है, या तो फिर ये साइडवेज, मतलब जैसे अभी है उसके बाद ये अपसाइड मूव ये लेवल तक दे सकता है। अभी 15 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम हमने यूज़ किया था और ये लेवल्स निकाले गए। अभी हम ओपन हाई लो, आपने ये देख लिया ये क्या था, इसका हमने हाई और लो मार्क कर लिया था और अकॉर्डिंगली फिर ये ट्रेंड बन रहा था। अभी और एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे ये गैप डाउन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ये जो गैप डाउन खुला, ये गैप डाउन नहीं होता। और अगर हम सैटरडे का हाई और लो मार्क करते हैं और मार्केट समझो यहाँ फ्लैट खुलता, तो आप कौन सी साइड ट्रेड प्लान करते? तो वो अगेन ये कैंडल अगर जैसे यहाँ बनती फर्स्ट 15 मिनट की ऐसे, उसका हाई लो आप मार्क करके और प्रीवियस डे हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो आप सिर्फ अपसाइड का ही प्लान करोगे विथ वेरी मिनिमम रिस्क। और जैसे प्रीवियस डे का लो मार्केट क्रॉस करता है डाउन साइड में, तो आप सिर्फ डाउन साइड का ही प्लान करोगे विद वेरी शॉर्ट एस एल। ठीक है, क्यों ऐसे छोटे एस एल पे क्यों? क्योंकि मार्केट कभी कभी ब्रेकडाउन तो दे देता है प्रीवियस डे के लो का, बट एक कैंडल में ही और अगली कैंडल में ही रिवर्स हो जाता है। या लाइक सेफ छोटे टाइम फ्रेम पे ही और जल्दी आपको दिखेगा कि जैसे ही नीचे गया सेम कैंडल नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स हो गया।
तो आपको हमेशा एसएल रखना ही रखना है ऐसे टाइम पे कि भाई कभी रिवर्स भी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एसएल का नुकसान होगा। पर जब कभी आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको एक मालूम पड़ेगा, मार्केट जब कभी प्रीवियस डे लो तोड़ता है तो इंडेक्स में आपको अप्रॉक्स एकदम जैसे निफ्टी है तो लाइक 30 to 70 पॉइंट्स का तो मिनिमम फॉल मिल ही जाता है। एक्चुअल में नॉट 30, लाइक लेट्स से 50 to 70 पॉइंट्स का फर्स्ट ड्रॉप आता ही आता है। और सेम केस अगर मार्केट प्रीवियस हाई कभी भी तोड़ता है इंडेक्स में, जैसे निफ्टी जैसे इंडेक्स में ये निफ्टी है, तो अगेन आपको 50 to 70 पॉइंट्स का अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। तो हमेशा प्रीवियस डे का भी ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई मार्क कर लीजिए और जो सेम डे का फर्स्ट कैंडल बनेगा 15 मिनट्स का उसको भी मार्क कर लीजिए। अभी मैं आपको थोड़े एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। वेट कीजिए। सो जैसे ये था 1 फेब का, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी इधर आ जाते, ये था 28 का। ठीक है, देखिए जैसे ये गैप अप खुला पे 28 को, गैप अप खुलने के बाद हमने नोट कर लिया हाई लो, मार्केट डाउन साइड में था तो आपको वेट करना है क्योंकि गैप अप खुला है। तो गैप अप खुला है, लाइक ज़रूरी नहीं है गैप हमेशा कवर हो, मतलब खुला है तो पूरा ही नीचे तक जाएगा प्रीवियस डे लो तक। पर फिर भी अगर आपको डाउन साइड प्लान करना था यहाँ पे, तो जैसे 15 मिनट्स की कैंडल के बाद, जैसे जिसने भी ये कैंडल में ट्रेड लिया होगा, जिसने भी ये कैंडल में ट्रेड लिया होगा यहाँ पे, तो आप देखोगे उसके बाद जैसे ये 9 EMA है, 9 मूविंग एवरेज, उसको टच करके मार्केट उसके बाद नीचे गया ही नहीं, 9 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया। जैसे अभी आप लोग कोई मूविंग एवरेज नहीं लगाते तो आपको ये चीज़ नहीं समझेगी, पर जब लगा के बेसिक प्राइस एक्शन से एक लेवल ऊपर आओगे और ये मूविंग एवरेज यूज़ करने लगोगे तो आपको ये सब चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। मैं 9 AM यूज़ करता हूँ, 9 और 20 इंट्राडे के लिए। ठीक है, अभी आप देखो तो ये लो था, ओपनिंग था, उसके बाद ये लो लगाया, फिर ये हाई था और ये क्लोज था। ठीक है, यहाँ क्लोज था। उसके बाद मार्केट देखेंगे आप तो ये फ्लैट ओपन हुआ। ठीक है, उस दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अभी अगर हम हाई मार्क कर लेते हैं प्रीवियस डे का और ये लो मार्क कर लेते हैं एक तरह से, तो देखो कि यहाँ मार्केट जैसे ही आया उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद हल्का सा पुल बैक लेके मार्केट कंटिन्यूस अब अप साइड में ही है। ऐसा क्यों? इस जब कभी मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ता है, ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वो रेजिस्टेंस नई सपोर्ट का काम करता है। इट वर्क्स एज न्यू सपोर्ट। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि देखिए ये, और जब कभी मार्केट प्रीवियस सपोर्ट तोड़ता है, जैसे ये एक फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है, अब मार्केट ये तोड़ देगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, दिस विल वर्क एज न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखो, प्रीवियस योर प्रीवियस रेजिस्टेंस इज योर न्यू सपोर्ट, योर प्रीवियस सपोर्ट इज योर न्यू रेजिस्टेंस, अगर वो टूटता है तो। ठीक है, तो जब भी आपका प्रीवियस सपोर्ट टूटता है और मार्केट नीचे जाता है और फिर से ऊपर आता है तो ये सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। और एग्जांपल्स और ये और डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, आप पहले खाली आज OHL से सीखते हैं। ठीक है, तो ये हाई मार्क मार्क किया आपने और उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट अप साइड अप ट्रेंड में ही था। कितने पॉइंट्स के लिए था? और अभी जैसे देखते हैं यहाँ से एक टेंटेटिवली आप 23,100 पकड़ो, वहाँ से मार्केट 23,600 तक गया, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के लिए मार्केट अप साइड में था। अब हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट इतना बड़ा रैली दे दे, ये हाई का ब्रेक होने के बाद ज़रूरी होता है कि मार्केट एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दे और अप साइड में निकले, तो ही वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, नहीं तो वो फेक आउट हो जाता है और वापस मार्केट डे लो भी टच करता है और ऑन सम डेज वो प्रीवियस डे लो भी टच करने लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो जो बोला है अब तक। अभी सेम चीज़ में आपको और भी एग्जांपल्स दिखाए थे। अभी जैसे अभी हमने अपसाइड का देखा तो अभी हम डाउन साइड का देखते हैं। जैसे ये चार्ट देखोगे आप तो ये था 23 जैन का। ठीक है, हम इसको मार्क कर रहे थे 23 जैन को, मार्केट एक हल्का सा गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया। ठीक है, प्रीवियस डे का हाई क्या था? आई गेस नहीं, प्रीवियस डे का हाई के पास ही मार्केट खुला था हल्के गैप डाउन से। ठीक है, ये देखो ये प्रीवियस डे का चार्ट है 22 का, और उसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया और ऊपर हाई लगाया और गिर गया। एक सेकेंड रुको,
जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, ये प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग भी यहीं कहीं दे दी थी। तो उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट उसके बाद नेक्स्ट डे भी और ऊपर ही था। फिर प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से, जैसे ये लो था 23 जैन का, ये लो था, जैसे ये लो टूटा उसके बाद मार्केट और डाउन साइड ही आता था। हालांकि ये गैप डाउन के उस पर खुला था, मे भी कोई न्यूज़ होगी वो टाइम पे, इसलिए ऐसा हुआ होगा। बट जनरली आपको कभी भी 9:15 में ट्रेड करना है कोई शॉर्ट में किसी भी चीज़ में, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप 9:15 की क्लोज कैंडल का, लाइक वो क्लोज होगी 9:30 को, आप वो पॉइंट पे ही एंट्री बनाओ। वंस इट क्लोजेस 9:30, तो ही आप लाइक कहाँ पे क्लोज हो रही है, लाल क्लोज हो रही है, अप हो रही है, या सपोज 9:15 की कैंडल, समझो एक और ओ एच एल सी से रिलेटेड एक और चीज समझा था। हम जैसे 9:15 की कैंडल क्लोज होने के बाद ओपन इज इक्वल टू हाई, ठीक है। ओपन इज इक्वल टू हाई मीन्स कैंडल खुली थी 1 रुपए पे और वहीं से गिर गई, और हाई भी उसका 1 रुपए का ही था। व्हाट डज इट मीन्स, ये वहां से नीचे आ गई, तो सेलिंग प्रेशर था। और यही 9:15 की कैंडल का क्लोजिंग आपको दिखता है, ओपन इज इक्वल टू लो। तो व्हाट डज इट मीन, कैंडल खुली थी नीचे, वहां से नीचे जाके वापस वो ऊपर आ गई, तो इसमें बाइंग प्रेशर था। जैसे ये एक कैंडल बनी, ओपन इज इक्वल टू हाई, इसकी कभी भी विक्स नहीं होगी, जो भी ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल होगी ना, इसकी विक नहीं होगी, और ये ऐसी एक बड़ी सी लाल कैंडल जैसी बन जाएगी, ठीक है। इसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। और ओपन इज इक्वल टू लो वाली जो भी कैंडल होगी, वो आप देखना, वो जाएगी नीचे, ठीक है, पर क्लोजिंग नीचे नहीं देगी, नीचे लो लगा के वो वापस ऐसे एक बुलिश कैंडल देगी, एज इन ये, ऐसा कुछ तो उसका स्ट्रक्चर होगा। नीचे से ऐसी होगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना ये दो चीज़, ओपन इज इक्वल टू हाई 15 मिनट्स की कैंडल, तो लॉन्ग साइड एंट्री नहीं लेनी है। ओपन इज इक्वल टू लो 15 मिनट्स कैंडल अगर ऐसी बनती है, तो आपको शॉर्ट साइड एंट्री नहीं लेनी है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है मार्केट क्या करता है और अकॉर्डिंगली प्लान करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं ओ एच एल सी को और डिटेल में नेक्स्ट कमिंग डेज में समझा दूंगा। कुछ नहीं समझा होगा तो आप मेरे को मैं कमेंट में पूछिए, मैं वहाँ बता दूंगा। इन चीज़ में स्टॉक्स में भी कमिंग डेज में समझा दूंगा। इसके बाद वाला वीडियो भी ओ एच एल सी पे ही होगा, और मैं 3 पार्ट में ये बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा इन डिटेल। धीरे धीरे कंटेंट आएगा, बट एकदम हर एक टॉपिक कवर करता हुआ आएगा। तो आई होप आपको समझा होगा अब तक जो मैंने समझा है। कुछ सवाल होंगे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। और आपको